डेट आ गई है आपकी 30 नवंबर को पहला एग्जाम है, सबको पता चल गया है। आई थिंक 4 दिसंबर को मैथ है। ओके, सो गेट इन द ब्लडी अचीवर मोड नाउ। अचीवर मोड में आ जाओ सब लोग अभी। ऑलराइट, Satvik, good evening. All right, so today we're going to start Evening, a sir. new chapter of maths, and it is a very easy chapter. Very easy chapter. Chapter number, I think, what is chapter number 12? Yeah. And area related to circles. Related to circles. तो हर देश की ना बोली अलग अलग है। सर्कल बोलता है, कोई सर्किल बोलता है, बट इट इज सर्कल। ओके, राइट, सच। चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करूं। बोर्ड पे डेफिनेशन आएगी बिल्कुल छोटी छोटी, थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन आएगी। किधर, अपना चैट बॉक्स में, और उसको कॉपी पेस्ट करने की जिम्मेवारी है आज अब विराज गौतम की। ओके विराज, उनको पेस्ट कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मीट ग्रुप में, सो दैट यू गाइस कैन लेटर यूज इट। ओके, ऑलराइट सर। सर वही ना सर, हैंड रिटन नोट्स बना के सर। नहीं नहीं, वो तुम्हारे काम आएंगे ना हैंड रिटन नोट्स में, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा टाइम बचाएंगे ना अपन। अपन टाइम ऑलराइट अभी सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए उधर यूज करेंगे, इधर टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी एक ऑलराइट सेकंड भी सर। वेस्ट नहीं करना। ओके, देखो यार, मेरे को इतना तो बनता है कि मेरे को एक बार तो बुला दूं, एक बार तो आवाज दे दूं। जस्ट एक सेकंड, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कौन कौन गायब है? सार्थक, सार्थक मिसिंग। ओके, चलो राजवर्धन भी आ गए। राजवर्धन, गुड इवनिंग। So guys, firstly we will see the following definitions. डेफिनेशन यहाँ शॉर्ट में डालूंगा बिल्कुल, बाकी डेफिनेशन चैट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उधर कॉपी पेस्ट कर देना, विराज को बता दूंगा। सर आई डू इट सर। ऑलराइट, ये सार्थक हो गया, चिंता इज हियर, कार्तिक सिरोही इज हियर, कार्तिक Yes, सिरोही, sir. कार्तिक मिश्रा इज आल्सो हियर, भव्या इज नॉट हियर। भव्य का स्कूल तो नहीं है। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन नेचुरली सर्किल की डेफिनेशन होगी पहली बार। दूसरी डेफिनेशन होगी डायमीटर की और रेडियस की। रेडियस क्या अलग से होता है, या ये नंबर 3 पे कर देते हैं, नंबर 2 पे रेडियस कर। नंबर 4 पे होगी कॉर्ड की। नंबर 5 पे होगी आर्क की। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पे होगी, ओके सार्थक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, एग्जाम की डेट आ गई, अब तो सीरियस हो जा, क्लास का 1 मिनट खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब तो एग्जाम की डेट आ गई, 30 जनवरी से 30 नवंबर को पहला एग्जाम आप लोगों का। ओके, सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क। आर्क के बाद होगा सेगमेंट, उसके बाद बात करेंगे सेक्टर, उसके बाद बात करेंगे टेंजेंट। भव्या, उसके बाद बात करेंगे टेंजेंट, उसके बाद बात करेंगे सीकेंट। मेरे ख्याल से इसमें काम हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा, ठीक है? ओके, राइट, एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन तो यार तुम लोगों से मांगना बनता है, और वो है डेफिनेशन ऑफ सर्किल।
डिफाइन अ सर्कल। हाँ डालो भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। विराज पहली बात चलो ठीक है, करो गाइस, एवरीबॉडी पुट पुश 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 पुश। हाँ 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 हाँ। यार ये नंबर किसका है यार? दोस्तों देखना, ये वेनम की फोटो किसकी है? ये सर किसकी रवि दिस प्रोफाइल की है? साइड, रवि सर, रवि 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 अरे वी आई रवि। तो तुम्हारे तो ये तो बहुत स्मार्ट लुकिंग बंदे हो, तुमने ये फोटो इतनी गंदी क्यों लगा रखी है? सर वो अच्छा लगता है ना आजकल, थोड़ा उसका वो सेकंड वाला भी आ रहा है तो थोड़ा इसलिए क्रेज में अच्छा, थोड़ा अच्छा लगता है ना सर, थोड़ा देखने में। मेरे को सर घिन आ रही इसको देख के, असली तुझे शक्ल अच्छा अभी लग रहा दिखा नहीं सकता, असली शक्ल अभी दिखा नहीं सकता। है। ओके, आ गया भव्या। भव्या गुड इवनिंग। चलो गुड, भव्या भी आ गया। इवनिंग चलो सर। दोस्तों, मैंने मांगा था आप लोगों से सर्कल की डेफिनेशन क्या है। अब तक किसी बंदे ने ढंग की डेफिनेशन नहीं दी, किसी ने नहीं दी। बहुत दुख की बात है भाई। पहली बात तो पॉलीगॉन, तो सर्कल तो पॉलीगॉन होता ही नहीं है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। Circle is not made up of lines. All right. So how we define a circle? Collection of points which are equidistant from a given point, from a given point called center. तो सर्कल है क्या भाई? एक पॉइंट होता है सेंटर, उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट हैं, जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ये है सर्किल की डेफिनेशन। अब देखो क्या होता है ना, तुम लोगों को देखा होगा शादी में, या किसी कोई डांस वांस चल रहा होता है शादी में, तो तुमने देखा होगा कोई लड़के आ जाते हैं, ढांग डूंग ऐसे ठुमके ढामके मारने लगते हैं। यस तो सर। डांस तो वो भी है, डांस तो वो भी है। और एक होते हैं जो बंदे बिल्कुल साला लर्नेड डांस है, जिनका बिल्कुल ना सालसा टाइप का डांस कर रहे हैं, थोड़ा बिल्कुल लर्नेड टाइप का डांस कर रहे हैं, जो कि सिखाया है ऋतिक रोशन टाइप का डांस, वो भी। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब डेफिनेशन जब भी लर्न करो ना, तो बिल्कुल ऋतिक रोशन वाले लेवल की करो। कम, मैं कभी रटने के लिए बोलता नहीं तुम लोगों को, लेकिन कुछ चीजें हैं जो छोटी, जैसे एबीसीडी, बेसिकली दिस इज एबीसीडी ऑफ ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स, ये सर बेसिक सी कुछ। हाँ सर कल मेरा मैथ्स का हुआ है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड, तो बता अगर कुछ तेरा ऐसे डिफिकल्ट पॉइंट है तो इसको मैं होल्ड कर दूंगा, और जो तू पूछेगा वो बताने के लिए तैयार हूँ। बता। सर ये एरिया ऑफ सर्कल्स में ही था, मतलब है तो थोड़ा फास्ट चलना है, ठीक है, फास्ट चलना। ओके दोस्तों, थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ because of Bhavya's exam. Okay, so collection of points from which equidistant from a given point is called center. All right. What is radius? Distance. हाफ ऑफ डायमीटर। And the distance. सर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम बाउंड्री ऑफ सर्कल। Distance of any point on circumference. बाउंड्री नहीं बोलते सर्कल के केस में, इसको circumference बोलते हैं। यस सर। Distance of any point on circumference from the center. अब द सेंटर वर्ड यूज, फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हम एक खास सेंटर की बात कर रहे हैं, एक खास सर्कल का सेंटर है, उसकी बात कर रहे हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब अगला डेफिनेशन डायमीटर का नहीं दूंगा, अगला डेफिनेशन दूंगा कॉर्ड का। एनीबॉडी कॉर्ड, जल्दी जल्दी चलो। हाँ राजवर्धन। सर enclosed by one arc and two points चला of है। circumference of circle. Chord, Sir, 1/4 of a circle. chord is not an arc. Firstly, chord is No, not no, an no. arc. Yes. हाँ, yeah, Viraj.
Sir, chords are basically a line segment joining two ends of circle, 2 points of circle. Sir. Incomplete. यार विराट देख अब तो यार आर्मी ऑफिसर सन योर लैंग्वेज हैज टू बी प्रिसाइज Alright, प्रिसाइज sir. होना चाहिए वरना इधर होना तो थोड़ा उस चीज पे तो काम करना पड़ेगा ये मैं Alright, सबको sir. बोलता हूँ मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि प्रिसीजन होना चाहिए आपके स्पीच में आपके वर्डिंग्स में या you have given the thing but it's not complete yeah anybody Sir, shall I say again, yeah sir? okay okay एक मिनट अंतरिक्ष को चांस दे रहा हूँ अंतरिक्ष चुपचाप बैठा हुआ है Alright, अंतरिक्ष sir. भाई बोलो सर God. पता नहीं सर all right अचिंत्या सर चला दे मुझे। chord sir when you join any 2 points on a circle on a circle okay so ये रहा sorry point inside a कहाँ है? circle ये inside a point, ये circle point. on the Inside a interior circle. of the circle तो ये तो इंटीरियर ही तो है सर्कल के Yes, तीन sir. पार्ट होते हैं भाई तीन पार्ट होते हैं सर्कल के एक पूरा का पूरा इंटीरियर होता है इंटीरियर उसके बाद ये होती है सरकमफ्रेंस Metal. yes sir when you join any 2 points on the interior of the circle in the interior of the circle ना गलत गलत हाँ भैया Sir, a straight line which joins 2 point inside a circle. गलत है पहली बात तो स्ट्रेट लाइन बोलने की जरूरत नहीं लाइन सेगमेंट बोल सकते लाइन सेगमेंट सब कुछ आ जाता है अब मैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पे जाऊंगा क्लास 6 हो जाएगी लाइन सेगमेंट यस व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग अचिंत्या लाइन सेगमेंट joining 2 points. any 2 points lying on the circumference कॉर्ड के दोनों पॉइंट हमेशा सर्कमफ्रेंस पे लेटे रहते हैं क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दिस इज कॉर्ड अंतरिक्ष इट इज नॉट इंटीरियर lying on the circumference a line segment Okay, joining sir. any 2 points lying on the circumference okay now इससे मैं डेफिनेशन पे लेके आ रहा हूं तुम लोगों को भाई डायमीटर की डायमीटर देखो द कॉर्ड हाँ अब देखो कितनी मजेदार बात द कॉर्ड Sir, the longest chord. ये तो तूने उसका यार ये तो थोड़ा तूने उसकी डिस्क्रिप्शन कर दिया उसकी ब्यूटी का तो डेफिनेशन वो नहीं है Excuse me, sir. Shall I say? द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू यस विराट Yes, sir. Sir, a chord which passes through the center, sir. वेरी गुड पासेस थ्रू द सेंटर और अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसको कि किसने बोला था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसने बताया था Sir, सार्थक. सार्थक ने बोला था बिल्कुल सार्थक तो ब्रैकेट में लिखो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड अब भव्य क्या होगा जो कॉर्ड यहां पे बीच में है सेंटर से पास हो रही भव्या ये सबसे लंबी कॉर्ड है इसके बाद कॉर्ड छोटी होने लगती है भव्या देख ले देख रहा है अब कॉर्ड छोटी होने Yes, sir. सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है ये डायमीटर जो कि सेंटर से गुजरा इसलिए मैंने इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ठीक है भाई ये भी हो गया अब चलते हैं आगे कार्तिक सरोई सो फार सो गुड यस सर ना आर्क की डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछ रहा हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं खुद ही बताता हूं द कर्व पार्ट the curved part enclosed ये डेफिनेशन तुम्हें कहीं बुक्स में शायद ना मिले ये मैं बनाता हूँ डेफिनेशन खासकर ये वाले तो ऊपर ये दो मिल जाएंगे जैसे ये हुई है ये डेफिनेशन मैं खुद बनाई है बिल्कुल डिस्टिल करके बिल्कुल प्योर निकाल के कि साला पॉइंट मिस ना हो और छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बन जाए अपने दिमाग में बुक्स बने सो द कर्व्ड पार्ट एंक्लोज्ड बाय any 2 points lying on the circumference अब देखने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक की भी आर्क है यहां से यहां तक की भी आर्क है यहां से यहां तक की भी आर्क कोई भी 2 पॉइंट होंगे उनके ऊपर जो पड़ी हुई लाइन है कर्व लाइन है नेक्स्ट वी कम टू सेगमेंट
How do you define a segment? Segment is Line joining 2 points. हाँ जी ओके चलो सेगमेंट The distance between 2 points. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट भी भाई कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हो सकता है यार तू भी क्या बात कर रहा है हाँ एनीबॉडी सेगमेंट Line joining 2 points of circumference. वो तो आर्क है वो तो आर्क है वो तो आर्क है ओके मैं बताता हूँ देखो देखो दोस्तों व्हाट इज सेगमेंट पहली बात ये पार्ट ऑफ सर्कल है पार्ट ऑफ द सर्कल एनक्लोज का मतलब क्या होता है क्लोज कर दिया बीच में एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एक वर्ड आएगा कॉरस्पॉन्डिंग आर्क what does this mean so let us say I have a circle here and ये सर्किल है मेरा ठीक है इस सर्किल की एक आर्क है यहां से यहां तक और इसका सॉरी इस सर्किल की कॉर्ड है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है तो ये जो पार्ट है ना भाई इसको बोलते हैं सेगमेंट एंड सेगमेंट आर टू टाइप वन इज ए मेजर सेगमेंट एंड वन इज ए माइनर सेगमेंट तो ये वाला नीचे वाला तो है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला ये पूरा जो हो जाएगा मेजर सेगमेंट ठीक है अंतरिक्ष भार्गव भव्या Yes, sir. Good doubting okay so these are two minor and ठीक है दोस्तों नो प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट सेक्टर अब मेरे Sir, पास टाइम चलो ठीक है विराज बता विराज sir, area of circle, sir, enclosed by two radius. but that's all Yes, sir. ठीक I think we can say that let me see if I can elaborate a little bit okay part of the circle enclosed by two radii radius होता सिंगुलर radii होता प्लूरल Alright, sir. enclosed by two radii and an arc by two radii and an arc okay so एक रेडियस और ये नीचे वाला आर्क तो ये जो एरिया होगा भाइयों इसको हम बोलते हैं सेक्टर और क्योंकि ये छोटा एरिया है तो ये सेक्टर है माइनर सेक्टर कार्तिकेय मिश्रा Yes, क्लियर sir. है माइनर सेक्टर Yes, और sir. मेजर Yes. सेक्टर ये मेजर सेक्टर ठीक है नेक्स्ट वी कम टू टेंजेंट थोड़ा सा नीचे स्पेस बच गया टेंजेंट की डेफिनेशन कौन बताएगा यार Sir, line perpendicular to radius. और कोई बंदा हाँ भाई Line joining any one point of the circle. yes this is better ज्वाइन भी नहीं बोलेंगे टच बोल देंगे अलाइन
which touches बोल दो, joins बोल दो, which joins the circle at one and only one, at one and only one point. At one and only one. तो टेंजेंट का डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, बनाएंगे। और ये लाइन है, this is only touching at point, let's say M. This is your tangent. Now next I come to secant. Secant is a line which intersects the circle at 2 points. सर सेकेंड और कॉर्ड एक ही नहीं होता? कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एंड कर जाती है सर्किल के साथ, कॉर्ड ओनली लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, secant also lies in the exterior of the circle. So secant का एग्जांपल देखो, ये रहा ऐसे ना, ये secant है, ये P और Q पे काट रही है इसको, थोड़ी बाहर आ गई, अगर ये यहां तक कर दूं तब ये बन जाएगी कॉर्ड, लेकिन अगर ये बाहर जा रहा है ये दोस्तों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ये टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर रहेगा क्या? नहीं, सर्कल के एक पॉइंट पे टच करेगा. सो देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल, देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल. कर तक it is not completely in the exterior, there is one point where it is sharing with the circumference. Okay, एक और पॉइंट यहाँ पे छोटा सा आता है कि टेंजेंट at that point where it is meeting the circle, at that point tangent and radius are always at that point इतना है. रेडियस देखो यहाँ भी है दोस्तों, रेडियस यहाँ भी है, यहाँ भी रेडियस है, लेकिन यहाँ टच नहीं कर रहा हो, टच सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है, एंड दिस पॉइंट इज 90, दिस एंगल इज 90. हो गया, कोई डाउट यहाँ तक की कहानी में? नो सर, नो प्रॉब्लम दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है, उसके बाद हम लोग वी आर गुड टू डू द फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, मैं लेट मी टेक अ पिक ऑफ दिस, थिंक अबाउट इट, एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? ओके, द नेक्स्ट पार्ट जो कि ये तो पुराना 7th 8th क्लास का चल रहा था, अब जो 10th क्लास पार्ट है वो बहुत आसान, वो इससे भी ज्यादा आसान है, देखना, इट इज सो इजी. चलो, right guys, now before I go ahead, just tell me two things. Firstly, let's say I have circle here, O is the center, रवि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसकी रेडियस है R, ठीक है, रेडियस R. सो इसका एरिया कितना होगा रवि, क्या फॉर्मूला एरिया के लिए? एरिया ऑफ सर्कल, सर मैं बताऊं? सर इसका एरिया होगा, मैं बताऊं? सर शायद आर स्क्वायर, नहीं पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, सर ऐसे ही था शायद, आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, आई एम नॉट वेरी कंफ्यूज.
नहीं, देखो रवि अपनी जगह ठीक है। रवि का कह रहा है सर देखो ये तो चेंज होता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है। जब मैं को लास्ट टाइम मैंने देखा था तब तक तो इतना था। जब शेयर नहीं मार्केट में सर, भाव ऊपर नीचे होते रहते ना, ऐसे ऐसे कह रहा है तो चेंज होता रहता है। सर आर ओके स्क्वायर है भव्या, पाई आर स्क्वायर है सर, आर स्क्वायर है पाई भव्या आर स्क्वायर है सर, प्लीज सर भव्या 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 R square. सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके। सार्थक सरकमफ्रेंस पैरामीटर या सरकमफ्रेंस? सर 2 पाई आर। circumference is equal to 2 pi r। ओके, देखो मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वो पूछ रहा हूँ अभी। उससे पहले मैं कुछ तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे देश में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जो टाइम था वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, और दैट इज अराउंड 446 या 450 एडी मान लो, ये टाइम था आर्यभट्ट का। वो बहुत बड़े संगीतकार हुए उस टाइम पे, बहुत बड़े बड़े हुए। अच्छा, समुद्रगुप्त एक ऐसा ऐसा रूलर था जो खुद ही बहुत अच्छा कलाकार था, वीणा बजाते हुए उसकी कॉइन्स पे। ही इज नोन एज द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। उसके दरबार में लोग थे। तो उस वक्त आर्यभट्ट ने आज से करीब 1600 ईयर्स पहले एक चीज नोटिस की। उसने देखा कि अगर मैं 7 हाथ 7 हैंड्स और 7 हैंड्स पेन और समथिंग, कुछ भी 7 यूनिट ले लूं, 7 डंडे ले लूं, 7 स्पैन ले लूं, हैंड स्पैन ले लूं, 7 एल्बो स्पैन ले लूं, कुछ भी ले लूं 7, अगर मैं 7 स्पैन का डायमीटर रखूं किसी भी सर्कल का, सर कोई भी सर्कल का, ऐसे 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 7 स्पैन कर लिया, इसको बीच में से फिक्स करके ऐसे घुमा दे इसको पूरा। तो अगर उसने कहा 7 स्पैन का डायमीटर रखता हूं ना, तो कह रहा कुछ भी कर लूं, कितना भी करूं, पैरामीटर हमेशा 22 स्पैन का आता है, जैसे मर्जी कर लो। सपोज करो ये स्केल ले लिया, ये स्केल ले लिया, सपोज करो ये 7 पार्ट्स में बना हुआ है, 7 पार्ट में, और इसको मैंने घुमा के सर्कल बना दिया, तो इसका जो बनेगा सर्कमफ्रेंस वो हमेशा 22 पार्ट का बनता था। तो उसने देखा कि यार ऐसा करता हूं ना, इसका कुछ रेशो होगा, रेशो पता करना था। उसने क्या किया, उसने कहा कि पेरीमीटर अपॉन डायमीटर। तो याद करना आसान है, पेरीमीटर डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई, और पाई की वैल्यू है 22/7। तो उस वक्त आज से 16 साल पहले, 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स बैक, आर्यभट्टा हैज सेड दैट पाई की वैल्यू हमेशा आएगी 3.1416। आज की डेट में एडवांस साइंटिफिक कंप्यूटर्स हैव वर्कड आउट द वैल्यू ऑफ पाई टू अराउंड 10 मिलियन डेसिमल पॉइंट्स, और शायद से ज्यादा भी हो, क्योंकि इसके वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होता। ये रैशनल नंबर है, चलता जाता चलता जाता चलता जाता चलता जाता चलता जाता, कभी नहीं। तो ये बंदे ने सब बता दिया। सर बट उसकी वैल्यू निकाल क्यों रहे इतनी ज्यादा? ये बस शौक है साइंटिस्ट। इनफैक्ट इसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक इंडियन के नाम पे है। उसने ख्याल से 10 लाख वैल्यूज ऑफ पाई की बता दी। इंडियन अभी अभी बनाया, लास्ट ईयर उसने बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका। उसने 10 लाख वैल्यूज बता दी पाई कितनी होती है, मेमोरी का टेस्ट है एक तरह से। तो भाई ये कुछ मैजिक है इसके अंदर, जो कि ऐसे काम करता है कि ये वैल्यू 7 की रहेगी अगर, तो ये 22। चलो ये तो बहुत बड़ी हाई फाई बात होगी। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, यूनिटरी मेथड पता तुम लोगों को? अचिंत्य यूनिटरी मेथड क्या समझते हैं अचिंत्य? अचिंत्य, अचिंत्य है भी क्लास में कि निकल लिया? ओ भाई साहब, अचिंत्य जी है ही नहीं। Sir, I know. ओके, अचिंत्य नहीं। सात्विक से पूछूं, सात्विक यूनिटरी मेथड पता है? यस सर वो मनी के उसमें यूज होता था अपॉन करके सर, मुझे उतना याद नहीं है अच्छे से। मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते थे आप लोगों को जब छोटे होते थे। कॉस्ट ऑफ 8 समोसा इज
rupees 160. Find the cost of 3 samosas. ऐसे क्वेश्चन तुमने बचपन में सुने होंगे, ठीक है कार्तिक मिश्रा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताओ कि कितने के आएंगे 3 समोसा? हाँ भाई, आंसर 48 है कितने के आएंगे 3 समोसे? सर वो 160 है। हाँ भाई, 8 और समोसों का कॉस्ट 160 है, 3 समोसे 60 चैट बॉक्स में लिखो, अच्छा चैट बॉक्स में 60 लिखो, जब देखता rupees. हूँ किसका सबसे पहले आएगा, सबसे पहले किसका आएगा, लाइन भेज दी मैंने, देखता हूँ किसका क्वेश्चन सबसे आंसर सबसे पहले। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 समोसेस? रवि का नहीं आया देखो अब तक। सार्थक, ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, देख ऐसे करते। इसको मैं यूनिटी मेथड, मेरा एक छोटा सा वीडियो है गुरु मंत्र करके यूट्यूब पे सीसीएल का, उसमें मैंने सिखाया है यूनिट मेथड। ओके, वैसे यूनिट मेथड होता कुछ नहीं है, जिस चीज की कॉस्ट निकालनी हो, जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो हमें रुपीज निकालने हैं, कॉस्ट निकालनी है उसको राइट साइड, तो हमको देखें कॉस्ट ऑफ 8 समोसा इज इक्वल टू 160। कॉस्ट ऑफ 1 समोसा, इसका गुरु मंत्र क्या है? टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड, get the value of 1 always divide 160 upon 8, and to get the value of more multi. Cost of 3 samosas is equal to 160 upon 8 into 3, 8 2 जा 20। ओके भाई, आ गया? तो दिक्कत तो नहीं आई रवि? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो, तो प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने सेम मेथड यूज किया। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि भाई जितनी कॉस्ट दी हुई है उसको टोटल जो वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, और जितना तुम्हें चाहिए, जितनी तुम्हारी चॉइस है उससे मल्टीप्लाई करो। बेसिक एक छोटा सा एक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो। तो फॉर्मूला नंबर 1 है ये। अगर मेरा एक सर्किल है और इसका पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां एक पार्ट ले लूं जो कि 360 तो नहीं है, थीटा है, मुझे एरिया कितना मिलेगा वो देखिए। सो 360 डिग्री मीन्स पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री मीन्स सर मेरे को पता है फॉर्मूला, पाई स्क्वायर अपॉन 360, एंड थीटा डिग्री मीन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब वो बोलता है क्या 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। मैंने आपको एरिया दे दिया, इस सर्कल का एरिया 314 मीटर है। आप मुझे सिर्फ इस वाले सेक्टर की बता दो, ये एंगल 60। बड़ा आसानी से कर लेंगे हम क्या करेंगे, पाई स्क्वायर इनटू जो भी वैल्यू दी है एरिया की, जो भी एरिया दिया है 60 से 360 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई करते, यूनिटरी मेथड। 360 मींस इतना, सपोज करो उसने यहाँ पे दे दिया आपको 600 मीटर स्क्वायर और 60 डिग्री मांग रहा है, तो क्या करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 600 अपॉन 360 इंटू 60, ये 60 डिग्री है सपोज। ठीक समझ रहे हो? हो गया, समझ रहा है? Yes, sir. आसान है, कट गया 10 से 0, 6 से कट गया 6, 6 से कट गया 6, आ गया 100 मीटर स्क्वायर। क्यों रवि, नो प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम देयर। 360 का इतना होता है, 1 का इतना होगा 60 का। ये तो दे दिया एरिया, ये तो हम बात कर रहे हैं एरिया। अब ऐसी बात कर लेता हूँ पैरामीटर की। तो हम क्या बोलते हैं, क्या दिक्कत कोई बात नहीं है, ये एरिया तुम दे रहे हो हमें ये तुमने बता दिया यार। हमें इतना पता है कि पूरी सरकमफ्रेंस ये जो पूरी सरकमफ्रेंस पूरी, सो 360 डिग्री मींस circumference is equal to 2 pi r, पूरी 2 pi r, 2 pi r। 1 degree means circumference is equal to 2 pi r upon 360,
और जितना भी थीटा देगा उससे मल्टीप्लाई करो। क्यों भाई कार्तिक सिन्हा, कोई टेंशन तो नहीं राजवर्धन? नो सर। और अगर तुम्हें इजी मेथड से बताऊं, और इजी मेथड से, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है भाई, ये देखो, ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एरिया अपॉन 360 इंटू थीटा। ये है सरकमफ्रेंस अपॉन 360 इंटू थीटा। तो अगर आर्क की लेंथ पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि ये आर्क कितना यहां से यहां तक का, हम बोलेंगे एंगल बताओ पहले, कितना एंगल है? बोलेगा एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, और ये बताओ तुम्हारा कितना है। हम कहेंगे कोई टेंशन नहीं है, आर आपने बता दिया हमें, या फिर सरकमफ्रेंस बता रखी है हमें आपने, डिवाइड करेंगे जितना थीटा से मल्टीप्लाई करते। आई थिंक इट्स वेरी इजी चैप्टर। बताओ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं किस तरह क्वेश्चंस पे लेके आए? No, sir, no, no. और Understood, sir. राइट गाइस, क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट होगा, उसको झेल लेना, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये इतना आसान चैप्टर है कि हम इसे अभी क्लोज कर देंगे, ताकि भव्य के कल इसमें फुल से पूरे मार्क्स आए। ओके भैया, क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं ग्रुप में, फटाफट प्रेजेंट कर रहा हूं, करने शुरू कर दो। सर मैंने एक और वो फॉर्मूला सुना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ तो अरे यार, थीटा को देर कर दे चौधर कर दे, तेरी मर्जी है। थीटा को यहाँ लिया, यहाँ लिया, थीटा को यहाँ लिया, यहाँ लिया, फर्क क्या पड़ता है? समझ रहा है? थीटा को यहाँ रख दे, 360 को यहाँ लिख दे, इंटू एरिया कर दे। जैसे वो तो इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टी में एक 3 इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 3 कर दो, तो दिक्कत तो नहीं सार्थक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो 6 ही आना है। अब जैसे तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसा आसान लगता है ऐसे कर लो, ऐसा आसान लगता है ऐसे कर लो, वैसे आसान वैसे कर लो। वो वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, लो देखो। सो जो तुम कह रहे हो दैट इज, देख लो यार, तुम लोग जैसे सुविधा लगे वैसे आप करो। एरिया के हिसाब से फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया, और यहाँ पे होता है थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस। मेरे ख्याल से तुम लोग ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको कर लो, कोई टेंशन। ठीक है सार्थक, कोई दिक्कत? ऑलराइट, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर। रेडियाई, 2 सर्किल हैं, उनकी रेडियस दे रखी है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 है सर्कल, दोनों की रेडियाई दोनों की रेडियाई दे रखी है। आप उनका पहले पैरामीटर फोटो खींच के निकालेंगे। भेजनी है? हैं? फोटो खींच के भेजनी है? नहीं नहीं, आंसर बना के भेजना है, क्वेश्चन बना के भेजना है, अच्छा। क्वेश्चन करके भेजना। वैसे ये वर्ड लोग बिहार के यूज करते हैं क्वेश्चन बनाना, पर मुझे पसंद आने लगा ये वर्ड, इसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। सॉल्व करने में बात नहीं बनती, करने में बात नहीं, बोलो क्वेश्चन बना के भेजो। ठीक है सार्थक, क्वेश्चन बना के भेजो। चलो भैया जल्दी जल्दी करो। रवि, ये नंबर तुम्हारा ही है क्या, लास्ट में 364? सर कंफर्म नहीं, एक सेकंड जस्ट चेक करके बताता हूँ। ये वही नंबर लग रहा है, हाँ हाँ वही है वही है, ये वो जो गंदा सा काला सा एक वो है। ठीक है, समझ सर गया। चेंज कर दिया फोटो, जैसे आपने बोली मिनट के अंदर। सर आपने गोपाल बोली किसका हमला नाम है? करें। गोपाल किसका सर नाम है? मेरा घर का नाम है, प्यार से बोलते हैं सर।
चल ठीक है, क्वेश्चन बना। ओके चलो भैया, आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सर, मैं आंसर नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। यस सर। Done, sir. ऑल राइट, आंसर। Sir, shall I post it? हाँ Shall हाँ, I? आंसर पोस्ट करो, कौन सा पोस्ट करो, हाँ, और मेरे को फोटो खींच के भेज जल्दी, व्हाट्स द आंसर। अच्छा दोस्तों, चलो देखो अभी Send it, sir. रिलैक्स होके, हाँ रिलैक्स करके मेरी बात सुनो, हाँ बिल्कुल रिलैक्स करके। हाँ ओके, विराज ने कैसे किया है, विराज ने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक है। विराज कहीं से चेक, कहीं से देख के किया है क्या? No, sir. Sir, actually, sir, ये chapter मैंने कर लिया है, sir. नहीं वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम्हारी, यू हैव दिस डिजायर टू लर्न, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे पता है तुम चीट नहीं करते, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किसी से इन्फ्लुएंस है क्या? नो सर, इसमें बस एक ट्रिक सर मुझे मेरे स्कूल टीचर ने बताई थी सर, जो भी यूनिटरी मेथड टाइप के क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर पाई। हाँ, मैं तुम्हें और भी आसान बताता हूँ, मैं तुम्हें और भी आसान बताता हूँ, ऑलराइट। सुनो मेरी बात, गाइस मेरी बात सुनो। अंतरिक्ष, रीड द क्वेश्चन क्विकली। अंतरिक्ष, The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. ओके दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक, एक सर्कल ये दे दिया भव्या, एक सर्कल ये दे दिया, ये 9 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, कह रहा हमें रेडियस ऐसी बताओ जो इन दोनों को ऐड करने के बाद उसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के बराबर होनी चाहिए, हो गया? तो मैंने कहा ठीक है भाई, टेंशन नहीं है कोई, सरकमफ्रेंस का रूल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह 19 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं रवि? नो सर, नो प्रॉब्लम। और इस वाले का भव्य लिख दिया मैंने, कार्तिक के साथ में ध्यान दो, इसका लिख दिया 9, और दोनों को कर दिया टोटल, नो प्रॉब्लम। नो सर। Yes, sir. Clear. ओके दोस्तों, अब बताओ 2 पाई को बाहर ले लूं क्या, कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। अंदर बचा 9 प्लस 19, ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, 19 और 9 होता 28। ये सर्किल जो है इसकी सरकमफ्रेंस इतनी है, इसकी सरकमफ्रेंस इतनी है, यानी कि अगर इसकी रेडियस आर है बड़ा वाला, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, और हमारी निकल के कितनी है सरकमफ्रेंस, हमारी सरकमफ्रेंस निकल के आई 2 पाई इंटू 28, 2 से 2 काटो, पाई से पाई काटो, आर इज इक्वल टू 28। क्यों विराज, और Yes भी sir, आसान है, yes sir, this is more simple. इसमें कुछ है ही नहीं, तीन लाइन में क्वेश्चन हो गए। Yes sir. भव्या, भव्या, सार्थक, Yes, sir, clear. ये सर क्लियर। ऑल राइट, अपना कहाँ है सात्विक, क्लियर। अंतरिक्ष, देखो ऐसे क्वेश्चन करना है स्मार्ट, Yes, sir. Clear. कॉन्सेप्ट समझ के, क्योंकि क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीबीएसई वाले क्वेश्चन ऐसे डालेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, तो तुम लोग भी लर्निंग को अपनी कॉन्सेप्ट वाइज बना लो, यार ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐड कर देता हूँ, ले लेता हूँ, ऐसे करके क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। यस, ओके दोस्तों, ये है फाइंड द रेडियस सर्कल हैविंग एरिया। अब बंदा एरिया की बात कर रहा है भाई,
सेम टू सेम चीज है, पहले सर्कमफ्रेंस की बात की और एरिया की बात की। करो, बिल्कुल वही मेथड लेना जो मैंने दिया। अंतरिक्ष नोट बना लेना, नोट्स भव्या, नोट्स कोशिश करना बना लेना एग्जाम से पहले। अचिंत्या, रवि, सब लोग ये नोट्स बना लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा पूरा सिर्फ 20 मिनट में सिमट जाएगा। सही क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ रिकॉर्ड हो रही है, अभी डालता हूँ, कोशिश करूंगा अभी के भी डालूं। थोड़ा टाइम लग जाता है डाउनलोड होने में। 2 GB की क्लास होती है ना, बड़ी क्लास होती है। यस सर। ओके, ये तुम लोग तो कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है, मैं फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ, मेरे को टाइम थोड़ा कम है। दोस्तों ध्यान रखो, कुछ नहीं है। एक सर्कल 8 का है, एक सर्कल 6 का है। 6 है और 8 है, ठीक है। तो इसका एरिया है पाई इंटू 8 स्क्वायर, इसका एरिया है पाई इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पाई को कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का टोटल क्या होता है सबको पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6 8 10। तो ये हो जाएगा 100, 64 प्लस 36, तो ये 100 पाई हो गया। तो अगर मेरा नया सर्कल है उसका इतना है तो पाई से कट गया पाई, r इक्वल टू 10। ओके, बाबा अंडरस्टूड? Yes, sir. बढ़िया। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है ये आर्चरी है, इसके अंदर इतना 20 है, इतना 10 है, हर एक का सर्कल वो निकालो। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, चाहे तुम जितने मर्जी दे दे भाई, हमें कोई टेंशन नहीं। हमें तो बस इतना बता दे कि बैंड कितनी है। ये 2 है, सपोज करो ये 2 है या ये 2 है, जो भी है, और सपोज करो 8 है, तो ये इसका एरिया पाई 8 स्क्वायर हो जाएगा, बाहर वाले का एरिया पाई 10 स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया पाई 12 स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया पाई 14 स्क्वायर हो जाएगा। हम सब निकाल लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है ये वाले, कि इस तरह का एरिया दे देगा। सपोज करो एक एग्जांपल में दे रखा है, देखो ये यहाँ से पॉइंट, यहाँ ये कह रहा है A21 A21 है, ठीक है, और कैसे कर दिया, बीच में दे दिया कुछ कुछ तो दिया है 120 और हमसे पूछ रहा है कौन सा वाला एरिया, हमें ये एरिया पूछ रहा है। देखो ये पूछ रहा है ये कितना है। मैं बताऊं हाँ जी, सर, ये सेक्टर है। सर ये सेक्टर है, हाँ तो सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद वो ट्राइंगल का 120 बाई एरिया। 360 इंटू पाई इंटू 21, ठीक है, 22/7, ठीक है, सर ये उसके आ बाद गया। हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल, देखो दोस्तों इधर देखो, 7 से कट गया 3 जा, 0 से कटी जी, 12 3 जा, 3 कट गया, इसका एरिया आया 22। ये पूरे का ये जो पूरा पार्ट पूरा 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 22। अब मैं सर्कल इसके अंदर से इसका एरिया निकालना है मेरे को, किसका, इसका। तो ये अगर 21 है, ये 21 है, सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे फिर बताओ? हम्म, सर ट्रायंगल का एरिया निकाल के जो टोटल एरिया से माइनस कर, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये दिया हुआ है क्या? सब पाइथागोरस। सर पाइथागोरस हाँ हाँ, नहीं सर, पाइथागोरस में। सब पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। सर ओके, देखो ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया है हमने, इक्विलेटरल ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल है। ओके, पहली बात तो जो परपेंडिकुलर होता है इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है दोस्तों, जिसके अंदर की ये एंगल 60 डिग्री है, ये मुझे पता है 21 है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? आराम से निकाल सकता हूँ। क्यों?
सर ये भी सपोज करिए 21 है तो x अपॉन 21 इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2। x इक्वल टू 21 अपॉन 2 आ गया 21 अपॉन 2 10.5 आ गया। अब इसका एरिया निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसमें माइनस कर। समझ में आ गया क्या अपना भव्या? Yes, sir. अच्छा फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि घोड़ा है घोड़ा को यहाँ बांध रखा है, घोड़े की रस्सी की कितनी लेंथ है ऐसा कुछ दे देगा, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है घोड़ा, बताओ कितनी घास खा सकता है। तो जिस उसकी इसी हिसाब से थीटा अपॉन सेक्टर निकाल 360 देंगे इसमें। इंटू एरिया इतनी घास खा लेगा भैया। ठीक। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे भैया, ध्यान दो। ऐसा बोल देगा कि ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक ये सर्कल है, स्क्वायर की साइड दे देगा एक, लेट्स से 10 सेंटीमीटर दे देगा, बोलेगा इसका एरिया निकालो, ये जो कॉर्नर बचे। तो तुम बोलोगे सर मेरे को रेडियस सर्कल की रेडियस दी नहीं, मैं क्या करूं? अरे भाई रेडियस नहीं दी लेकिन डायमीटर दे रखा है, ये 10 है, ये 10 है पूरा, ये 5 हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लो, सर्कल का स्क्वायर का एरिया तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर, सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन है हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मेरे से पूछ लो। Okay, sir. ठीक है चलो दोस्तों, कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा टाइम देंगे इसको। इसमें से पूरे नंबर चाहिए अपने को, 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से। इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स है, फ्री के नंबर 4। ट्राइंगल में 6 नंबर है, इतना लंबा चैप्टर है, इधर 4 नंबर है, बिल्कुल छोड़ना नहीं इनको। रवि सर ट्रायंगल से 6 नंबर का इतना बड़ा चैप्टर है? ट्राइंगल का आई थिंक 6 है बस, जहां तक मुझे याद है। सर ये गलत रवि मेरी बात होगी। समझ में आ गई? सर सैंपल Yes, sir, I was clear right there. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे जी ज्यादा सर, फिर ट्राइंगल्स में 10 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट भी कराऊंगा। तो रवि भाई ध्यान रखना, पास होना जरूरी है, नहीं तो साला कल को अगर धब्बा लग गया ना कि 10वीं फेल है लड़का, शादी भी नहीं होने की तेरी, चाहे नाम गोपाल रख ले चाहे कृष्ण रख ले, ठीक है? हाँ Yeah, sir. चलो ओके Hi, sir. William Bye, sir, bye. sir, I'll send that definition, sir. William sir, हाँ thank you, sir. अब चल डेफिनेशन अभी हो गई, यही डेफिनेशन है, बाय सर। मेरा प्लान कुछ और था। चलो